सारी हदें पार कर देगी यह औरत। आपकी दुश्मनी में पागल हो गया इस नाम का व्यक्ति। नाम सुनकर झटका लगेगा, सावधान। कोई तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहा है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई है जो तुम्हें जाननी ही चाहिए। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हारी राशि का पर्चा निकाला है। बागेश्वर धाम सरकार ने जो पर्चा निकाला है उसमें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा राज्य खुला है। यह राज्य तुम्हें सावधान करने के लिए है ताकि तुम अपने जीवन को सुरक्षित कर सको। यह राज्य उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन चुका है। वह तुम्हारी सफलता को पचा नहीं पा रहा है। वह हर संभव कोशिश कर रहा है कि तुम्हें बर्बाद कर सके। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी कोई न कोई बाधा आ जाती है। जब भी तुम्हें खुशी मिलती है वह अधिक समय तक टिक नहीं पाती। यह सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। तुम्हारे ही परिवार या रिश्तेदारों में से कोई तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। मुख्य द्वार पर काला टोटका करने वाला तुम्हारा अपना ही कोई है। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर काले टोटके किए जा रहे हैं। यह टोटका कोई अनजान व्यक्ति नहीं कर रहा, बल्कि यह करने वाला तुम्हारा अपना कोई रिश्तेदार है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है। बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हारी कुंडली में इस व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से देख लिया है। यह व्यक्ति तुम्हारे हर फैसले में टांग अड़ाता है। जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, यह व्यक्ति तुम्हें हतोत्साहित करता है। यह व्यक्ति तुम्हारी सफलता से जलता है। जब भी तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, यह व्यक्ति खुश होने की बजाय जलन महसूस करता है। यह व्यक्ति तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी गुप्त बातें जानने की कोशिश करता है। यह तुमसे तुम्हारी योजनाओं के बारे में पूछता है और फिर उन्हें विफल करने की साजिश करता है। यह व्यक्ति हर समय तुम्हारे साथ होने का दिखावा करता है, लेकिन मौका मिलते ही तुम्हें धोखा देता है। अब समय आ गया है कि तुम इस व्यक्ति को पहचानो और इससे दूरी बनाओ। अगर तुमने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती की तो यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी के अनुसार अगले 24 घंटों में 3 बड़े संकेत मिलेंगे। अब मैं तुम्हें वह 3 संकेत बताने जा रहा हूं जो अगले 24 घंटों में तुम्हें मिलेंगे और यह साबित करेंगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पहला संकेत यह होगा कि तुम्हें कोई अप्रत्याशित खबर मिलेगी। यह खबर तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएगी। यह कोई बड़ा अवसर हो सकता है, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई अपना तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता पकड़ा जाएगा। तुम अचानक जान जाओगे कि कौन व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहा था। किसी के शब्द, किसी के कार्य या किसी के व्यवहार से तुम्हें यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। तीसरा संकेत यह होगा कि तुम्हारी किस्मत अचानक बदलने लगेगी। जो काम अब तक नहीं हो रहे थे वे अपने आप बनने लगेंगे। तुम्हें अचानक ऐसा महसूस होगा कि सारी रुकावटें दूर हो रही हैं और तुम्हारा जीवन एक नए मार्ग पर बढ़ रहा है। अब तुम्हें इन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन में सही फैसले लेने होंगे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इस दुनिया में सभी लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। हर सुबह मां काली, महादेव और हनुमान जी का ध्यान करो। मां काली की आरती गाओ और AUM काली का जप करो। महादेव को जल अर्पण करो और AUM नमः शिवाय का जप करो। हनुमान चालीसा का पाठ करो, जिससे तुम्हारे जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। अपने घर की सुरक्षा बढ़ाओ। मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़को। हर अमावस्या को घर में हनुमान जी का पाठ करवाओ। घर के बाहर फिटकरी लटका दो, जिससे बुरी नजरें हट जाएं। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। किसी भी व्यक्ति को अपने घर में तांत्रिक चीजें रखने की अनुमति मत दो। हर पूर्णिमा को घर में कपूर जलाओ। अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाए। अब तक जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, उन सभी का पर्दाफाश होगा। अब तुम्हारा भाग्य जागेगा और तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आएगी। दोस्तों,
हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े रहे। जब जिंदगी में खुशियां आएं तो उसके साथ नाचे, हंसे, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दें। लेकिन अक्सर हमारी यह सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती हैं, जब हम सफल होते हैं, तब लाखों लोग हमसे मिलने आते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब हमारी जिंदगी में दुख आता है, जब हमारे सिर पर कर्ज हो जाता है, जब हमें सहारे की जरूरत होती है, जब हमारी जेब खाली होती है। तब यह देखने को मिलता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमें छोड़कर चला जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोले कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें यह एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना? क्या कोई ऐसा इंसान है जो यह कहे कि अगर तेरे सिर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना, मैं तेरी मदद करने की कोशिश करूंगा? हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहां जो मौजूद है वह तुम्हारे लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, वही तो तुम्हारा असली रिश्तेदार है। लेकिन जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, जो तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, जो मुसीबत के समय में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो रहा, वह तुम्हारा सच्चा रिश्तेदार नहीं हो सकता। ऐसे रिश्तेदार केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ होते हैं। ऐसे रिश्तेदार केवल मतलब के यार होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो। तुमने निस्वार्थ भाव से कई लोगों की मदद की होगी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के कई लोगों का साथ दिया होगा। तुमने दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया होगा। लेकिन क्या तुम्हें बदले में वही समर्पण मिला? नहीं मिला ना, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तब वे तुम्हारे आसपास घूमते हैं। जब उन्हें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता होती है तब वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, जैसे ही उनकी जरूरत खत्म हो जाती है, वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है। पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वे तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे थे, वे तुम्हारी बुराई कर रहे थे, वे तुम्हारे नाम से ईर्ष्या कर रहे थे। यह जानकर तुम्हारा दिल टूट गया होगा, तुम्हें दुख हुआ होगा। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ लो कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। आज तुम मुसीबत में हो, आज तुम संघर्ष कर रहे हो, आज तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, इसलिए वे तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही तुम सफलता की ओर बढ़ने लगोगे, जैसे ही तुम अपनी मेहनत से कुछ कमाने लगोगे, जैसे ही तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, यही लोग जलने लग जाएंगे। यही लोग तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे। यही लोग तुम्हें पूछना बंद कर देंगे। यही लोग तुम्हारी चिंता करना बंद कर देंगे। यही लोग तुम्हारी उपेक्षा करने लगेंगे। दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई तुम्हारा सगा नहीं है। चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी उसका दोगलापन एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारे जैसा दिलवाला, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ व्यक्ति इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो। अब समय आ गया है कि तुम समझो कि कौन तुम्हारा असली है और कौन नकली। अब समय आ गया है कि तुम समझो कि कौन तुम्हारे साथ दिल से है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें मजबूत बनना होगा। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। अब तुम्हें उन लोगों से बचकर रहना होगा जो तुम्हारे साथ सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। अब तुम्हें खुद को पहचानना होगा, खुद की कद्र करनी होगी। अब तुम्हें अपनी मेहनत को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपनी सच्ची पहचान बनानी होगी। तुम्हें अब समझना होगा कि दुनिया स्वार्थी है। दुनिया केवल उसी को पूछती है जिसके पास पैसा है। दुनिया उसी को महत्व देती है जो सफल होता है।
दुनिया उसी के आगे झुकती है जो ताकतवर होता है। अगर तुम कमजोर रहोगे, अगर तुम हर किसी पर भरोसा करते रहोगे, अगर तुम हर किसी के लिए अपने दिल में जगह बनाते रहोगे, तो यह दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगी। यह दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी, यह दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। इसलिए अब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। अब तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं और जो सिर्फ दिखावे के रिश्ते रखते हैं। याद रखना, असली रिश्तेदार वही होता है जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। असली दोस्त वही होता है जो तुम्हारी परेशानी में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। असली परिवार वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा सहारा बने। अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। अब तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। अब तुम्हें उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना होगा जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, जो तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहे हैं। अब तुम्हें अपनी खुशियों को खुद संजोना होगा। अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल खुद उठाना होगा। अब तुम्हें किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना होगा। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी होगी। याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा आत्मसम्मान है, तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा जीवन है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, अपनी खुशियों की रक्षा करो, अपने जीवन को संवारो और उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारे लिए जहर बन चुके हैं। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने हैं। अब तुम्हें अपने जीवन की बागडोर खुद संभालनी है। अब तुम्हें अपने लिए जीना है, क्योंकि तुम खास हो, तुम अनमोल हो। तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहां तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास यह बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छी का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। यह सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर मार्ग सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम यह बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वह काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वह काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे साथ साथ फेरे ले चुकी है और वो तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जी, इस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी। उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वह बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे जिंदगी में। चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे, और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है। और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो,
लेकिन कभी भी ये नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या हैं, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या हैं। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तोला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे, भाई तू कैसा है। लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता, उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। पैसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम यह सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पचे में जिन 3 लोगों का नाम आया है, वह केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे, उसे अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं वह हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे। वह तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार चेंज करेंगे। लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा का लगे, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत जरूरी है। बिना चिंगारी लगे वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। चिंगारी अगर अंदर लगेंगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूरी है जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वह गलत बोलेंगे तो मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारी घर की निजी बातें घर के बाहर ना जाएं, आस पड़ोस में ना जाएं, क्योंकि यह चीजें प्राइवेट होती हैं। जब कोई चर्चा होती है, जब घर के आसपास की लेडी से गप्पे लड़ाती है, तो घर की 10 बातें बाहर आती हैं और उन्हीं का बाद में पापा को पो बाएं हैं तमाशा बनता है। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कभी कभी हम खुद आगे रहकर लोगों को बताते हैं कि हमने यहां पर यह जमीन खरीदी है, अभी हमने वह नया मकान खरीदा है, अभी हमने घर में बड़ी टीवी खरीदी है, फ्रिज खरीदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका सपना होता है वो भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी भी जमीनें हो। और जब वह तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है, तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वह क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मन में ईर्ष्या भावना, जलन भावना पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नजर लगा देते हैं। तुम्हारा जमीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूं कहे तो जमीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें जिंदगी में दस्तक देने लगती हैं। थोड़ा सा यहां तुम्हें संभलना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने लोगों का नाम बता दिया है। अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे, तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष हैं और एक स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई, होश उड़ा देने वाली। इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि जिन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन पर तुम जान लुटाते थे, तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख लोग मुझे छोड़ते हैं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा या ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान रहना। इतना सिखा रिश्तेदार से जो तुम्हारे आपसी परिजनों में ही आता है, यानी कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते। अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पर आना जाना लगा रहता है। एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है, यह सांवले रंग का है। इसकी हाइट अच्छी है, तकरीबन 6 फीट के आसपास है इसकी हाइट है। यह इंसान बोलता बहुत ज्यादा है, बड़बोला है, जहां बैठता है, जहां खड़ा होता है, भोला बाली बहुत ज्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो, जो लन्ने लगता है। जो एम नाम वाला व्यक्ति है बहुत ज्यादा, इससे तुम सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में इसका पूरा नाम आया है,
तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। 2 रिश्तेदारों के बीच में बेर हो। तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। यह जो एम नाम वाला व्यक्ति है, यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इसे कभी अपनी राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है, उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना ही अक्षर से शुरू होता है। यानी अंग्रेजी के H अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें गिरते रहना, इसका काम है। ये जो H नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सर का बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है। जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। यह बात तुम ध्यान रखना। तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो, इनके घर पर तुम भी आते जाते हो और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला है। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा, चाहे वह मेरा अपना है, लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। और यह जो H नाम वाला व्यक्ति है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 27 वर्ष के बीच में है, इससे तुम्हें भी खतरा बन रहा है। कहिए तुम्हारे गुप्त राज जानकर तुम्हारे शत्रु तक ना पहुंचा दे, फिर तुम्हारी हार पूरी तरह से निश्चित हो जाएगी। अगर तुम जीतना चाहते हो तो H नाम वाले इस व्यक्ति से बचकर रहना, दूर रहना, सावधान रहना। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा फैसला होगा। अब एक औरत का नाम हम बताने जा रहे हैं। तुम्हारी आदत है कि तुम औरतों के जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो एक औरत है, यह भूली होगी, मासूम होगी, यह तो कभी किसी को धोखा ही नहीं दे सकती, इसके साथ ही गलत हो सकता है, यह कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। लेकिन अब वही औरत तुम्हारे साथ गलत करने वाली है। थोड़ा संभल कर रहना, तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। गृह गोचर देखकर बागेश्वर धाम सरकार ने यह भविष्यवाणी करी है कि एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है, जिसका नाम गी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाली यह महिला तुम्हारी सहकर्मी हो सकती है, तुम्हारे साथ काम करने वाली कर्मचारी हो सकती है, साथ ही साथ तुम जहां जॉब करते हो तुम्हारी बॉस हो सकती है, या फिर तुम्हारे घर में काम करने वहां वाली काम वाली बाई हो सकती है। लेकिन अगर तुमने इस जी नाम वाली महिला से संबंध बढ़ाए, दोस्ती बढ़ाई, मित्रता बढ़ाई, हंस खेल कर बात की, तो आगे चलकर तुम्हारे ऊपर यह एक ऐसा झूठा आरोप लगाएगी कि लाखों की इज्जत कौड़ी के भाव में बिक जाएगी। क्योंकि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, गंवाने में तो पल ही काफी है। वैसे ही कुछ इस औरत के हाथों होने वाला है। तुम बहुत संभल कर रहना, क्योंकि जिंदगी में बुरा समय बोलकर नहीं आता। अभी जो हमने औरत का नाम तुम्हें बताया है, यह पूरी तरह से गद्दार है और तुम्हारी जान लेना चाहती है, तुम्हारे दरवाजे पर टोटका करना चाहती है। इसकी जानकारी तुम्हें हम दे चुके हैं, नाम बता चुके हैं, एक उपाय बता देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी का बुरा समय खत्म हो सके, काला जादू का प्रभाव रुक जाए। सबसे पहले नंबर पर जो उपाय है वह बहुत ही सरल, बहुत साधारण है। बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, एक तांबे के लोटे में जल लो, उसके अंदर थोड़े से काले तिल तुम्हें डाल देने हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलना है, ओम पितृदेवता है नमः, ओम पितृदेवता है नमः। कभी कभी जिंदगी में लोगों के पितृ नाराज होते हैं, कभी कभी इस कारण से भी उसके काम नहीं बनते। दूसरा उपाय तुम्हें एक यह करना है कि तुम्हें अपने घर के हर कोने में गौमूत्र का छिड़काव करना है या गंगा जल का छिड़काव करना है। कपूर और लौंग जला करके इसका धुआं घर के कोने कोने में करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और तुम कहोगे गुरुजी ने जो 2 उपाय दिए
उनसे मेरी बिगड़ी बेल बन गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम।